नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे यूएस सीपीआई डाटा शो इन्फ्लेशन रेट कूलिंग मोर देन फोरकास्ट टू 7.7% इन अक्टूबर। यानी मैंने ये अपने टेलीग्राम पर भी जैसे ये अनाउंसमेंट हुई मैंने सबसे पहले उसको अपडेट किया। और ये मैंने जो है एक शाम को वीडियो बनाया था उस पर भी आपको जो है केवल ये बता दिया था कि हाँ इतना आ गया है, लेकिन डिटेल में कुछ भी इस पर बात नहीं की थी क्योंकि वो वीडियो किसी और पर्पज़ के लिए था। लेकिन अब मैं आपको ये दे रहा हूँ तो आप देखिए सीपीआई डाटा आपका आ चुका है और जो सोचा जा रहा था उससे कम ही है। तो इसका देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे मार्केट में जाएगा ही जाएगा। वो मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो अमेरिका से ही पड़ता है। वहाँ अगर कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो ये मान लीजिए सभी जगह वो गड़बड़ फैल जाती है। तो कुल मिला के ये अच्छी बात है कि देखिए अक्टूबर में सितंबर से कम आया। देखिए सितंबर में जो था वो 8.2% था और अगस्त में था 8.3% और अब आया 7.7%। तो कुल मिला के कुछ तो कम हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे ये कम होगा तो देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी लोगों के पास। वो कहते हैं डर निकलता जाएगा और इन्वेस्टमेंट करने की वो कहते हैं अंदर से ताकत बढ़ती जाएगी। तो अभी क्या, और सरकार भी फिर वो उस हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो और कम करती जाएगी। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो अगली बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो शायद 0.50 बेसिस पर बढ़ें, यानी कि 50 बेसिस पर बढ़ें। अभी क्या था 0.75 बेसिस पर ही रखा था, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि इतना ही होना चाहिए 0.5 बेसिस या 0.6 बेसिस पे। लेकिन अब ये देखिए बात की बात है, हम लोग के गैस कर सकते हैं कि शायद इतना हो सकता है। अगर 0.50 बेसिस पर रहा तो देखिए मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और देखिए जब ये अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम मार्केट में भी अपना एक अच्छा इम्पैक्ट आया, तो थोड़ा सा बूम हुआ था, थोड़ा सा जो है ग्रीनरी आई थी। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी ये ग्रीनरी जो है टेम्परेरी है और ये केवल और केवल अभी वो कहते हैं हल्का सा सीपीआई डाटा का इम्पैक्ट था जो एक तरह से ना खुशी जाहिर की गई। तो आप थोड़ा सा अभी ओवर एक्साइटेड ना हो, अभी मार्केट थोड़ा सा वोलाटिलिटी है और अभी थोड़ा सा रहेगा। जो मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, जो भी एक आगे अपडेट होगा वो ज़रूर आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। लेकिन क्या है कि अभी आप एक साथ ये ना समझ बैठे कि यहाँ से मार्केट ठीक हो गया, अभी कुछ भी ऐसा सुधार नहीं हुआ है। अब चलिए अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। आप देखिए मैं आपको बीटीसी दिखा रहा हूँ, अभी जो रेट चल रहा है वो 17,400 का चल रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही सीपीआई डाटा का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस टाइम पे देखिए $16,500 के आसपास अपना बीटीसी चल रहा था। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ देखिए सीधा $1,500 का उछाल मारा और लगभग $18,000 तक बीटीसी गया। लेकिन उसके बाद फिर से अभी एक तरह से डाउनफॉल में है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अभी अलर्ट रहना ही है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि इससे कोई मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए मार्केट कैप नहीं बढ़ रहा है, बेशक प्राइस बढ़ा थोड़ा सा, लेकिन मार्केट कैप आपका अभी भी वही है, कोई ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, यानी 871 बिलियन में है। देखिए जब तक मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा तब तक देखिए मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये क्या था, एक टेम्परेरी बूम सा हल्का सा, या तो ये कहते हैं वेल्स का गेम कि पहले मार्केट वो कहता फंसाना एक तरह से, कि पहले मार्केट को बढ़ा दिया उसके बाद गिरा दिया। तो ये क्या था, एक टेम्परेरी था। तो अभी ऐसा मार्केट में कोई वो उछाल नहीं आया है जिसकी हमें उम्मीद है। तो ये यहाँ पर एक ट्वीट हम देख रहे हैं कि FTX रीच एग्रीमेंट विद ट्रॉन अलाउइंग TRX, BTT, JST, SUN and HT holders to swap assets from FTX 1:1 टू एक्सटर्नल वॉलेट। यानी एक तरह से देखिए FTX अपनी तरफ से पूरे हाथ पैर मार रहा है किसी भी तरीके से FTX को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ देखिए वही है ना कि जो सबसे ज़्यादा गंदा गेम खेला वो CJ बाइनेंस ने खेला था। और बैकमैन ने एक तरह से देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, FTX CEO सैम बैकमैन फ्राइड सेज आई फक्ड अप एंड शुड हैव डन बेटर। भाई कोशिश है, क्या करें, नहीं तो हाथ तो खड़े करेगा ही भाई, वो पैसा कहाँ से लाएगा। वो एक तरह से उसकी गलतियों का खामियाजा ना उसे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो भी है देखिए कोशिश कर रहा है, अगर कहीं से उसे थोड़ा सा कहीं से अगर कोई वो कहते हैं फंड मिल जाए, अगर उसका अरेंजमेंट हो जाए तो मे बी FTX जो है बच जाएगा। FTX बच जाएगा तो देखिए फिर FTT भी बच जाएगा। भी डॉज कॉइन पे उसमें भी एक अपडेट हुआ है। न्यूज़ तो देखिए एक तरह से 2 दिन पुरानी हो चुकी है और ये लगभग 14 ट्रिलियन माल एक तरह से टोकन्स जो है बर्न किए गए हैं बेबी डॉज के। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 14.9 एक तरह से। तो
14 ट्रिलियन आप मान लीजिए लगभग जो है 14 ट्रिलियन माल जो है बर्न किया गया है बेबी डॉज का। तो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी देखिए बेबी डॉज में ट्रिलियन से भी कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो क्वाड्रिलियंस में है। तो इनको बर्निंग भी क्वाड्रिलियंस में ही करनी पड़ेगी, ट्रिलियन से वहाँ कुछ नहीं होने वाला। देखिए बहुत धीरे धीरे होगा, फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। वो कहता है कि इन्वेस्टर की जो है सारी सीमाएं ख़त्म हो जाएंगी इंतज़ार करने की। तो इनको जो बर्निंग है वो देखिए बर्निंग और बढ़ानी पड़ेगी, इसको क्वाड्रिलियंस में ले जाना पड़ेगा। अगर ये बेशक हर महीने 2 क्वाड्रिलियंस 5 क्वाड्रिलियंस भी करें तो भी कहीं तक ठीक है, तो लगेगा कि हाँ कुछ कम हो रहा है। लेकिन आप ये कहो कि ट्रिलियंस में करने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इनको जो है इस बात को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो है इनको अच्छी खासी बर्निंग करनी पड़ेगी, उसी से कुछ होगा। वरना देखिए बेबी डॉज में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ने वाला। और एक लिस्टिंग हुई है यहाँ पर, बेबी डॉज कॉइन बेबी डॉज स्वैप इज़ नाउ लिस्टेड ऑन DApp.com। ठीक है, तो ये DApp लैंडिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर ओवर 5000 DApps एंड 2000 टोकन्स ऑन 22+ ब्लॉकचेन्स। तो एक तरह से ये लिस्टिंग भी अच्छी है इसके लिए, लेकिन मेन चीज़ है सप्लाई। देखिए बेबी डॉज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सप्लाई है, इनको सप्लाई किसी भी हाल में कम करनी ही पड़ेगी। अब चलते हैं बाइनेंस पर। और देखिए जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी अपने शाम वाले वीडियो में, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यही चीज़ें बताई थी जो इन्होंने ट्वीट करके भी अपने ट्विटर पर एक तरह से शेयर की हैं। तो अच्छी बात है, देखिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसी वजह से तो ये सारे घपले हो रहे हैं। कम से कम ट्रांसपेरेंसी होगी तो कुछ तो कम से कम लोगों की समझ में आएगा कि आखिर इनके पास है क्या, कुछ है भी या केवल यूँ ही हवा हवाई सारी बातें हैं। तो वो है, बाकी और तो देखिए आज CJ बाइनेंस ने कोई ट्वीट नहीं किया है। अच्छा है ना करे ट्वीट अभी, क्योंकि ये जो ट्वीट कर रहा था ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही थी, इसके ट्वीट ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अच्छी बात है अगर CJ बाइनेंस ट्वीट नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छा है। ये ट्वीट नहीं करेगा तो मार्केट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मोड में आती रहेगी, क्योंकि ये ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था उससे नेगेटिविटी ही ज़्यादा फैल रही थी। तो ये अच्छी बात है कि ये ट्वीट नहीं कर रहा। तो हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम 15-20 दिन ट्वीट ना करे, कहीं घूमने चला जाए, तो कम से कम मार्केट तो में कुछ सुधार तो आएगा। तो जो भी है चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।